नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो बढ़ो पे एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। कल की वीडियो में हमने पूर्णांक और पूर्णांक से बनने वाले कुछ नियम के बारे में जाना था, सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, आज हम इसको जानेंगे और इसको हर एक एंगल से, हर एक दृष्टि से इसको समझेंगे हम, क्या होता है परिमेय संख्या। सीधी सी बात है, जैसे बताया गया कि परिमेय संख्या क्या है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें वही परिमेय है। तो p/q के रूप में हम लिख सकें वही परिमेय है, यानी कि q p, q belongs to integer but q does not equal to 0, यही होती है परिमेय संख्या। ये है परिमेय संख्या। अब देखना है इसमें p क्या है, q क्या है। तो परिमेय संख्याएं अगर देखी जाए तो परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो परिमेय संख्याओं का ये अंश होता है और ये हर होता है, लेकिन अंश और हर का कंसेप्ट चलता है भिन्न में। आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें वही क्या होंगी, वही होंगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान ये देना है कि परिमेय संख्या में ये जो p होगा और ये जो q होगा वो पूर्णांक का होगा। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमने कल के वीडियो में बता रखा था कि -अनंत से लेके +अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं का ये अंश और ये हर इन्हीं पूर्णांकों में से होगा और किसी भी नंबर का नहीं होगा वो। लेकिन q का मान 0 नहीं लेंगे, इसलिए लिखा गया है कि परिमेय संख्या बराबर q एंड p और q बिलोंग्स टू z बट q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। तो इस तरीके से बनने वाली संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक संख्या। देखी जाए, अगर बात की जाए तो ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये बन किससे रही हैं, पूर्णांकों से। इसलिए हम कहेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। अब परिमेय क्यों होते हैं, क्योंकि परिमेय बन ही पूर्णांकों से रहा है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। दूसरी बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सभी पूर्णांक परिमेय होती हैं, तो आप कहोगे 8, हाँ ये परिमेय है। क्यों परिमेय है, अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय है। बात करोगे आप 0 को, तो 0 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे कि 0 भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो 3/4 -4/5। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि ये परिमेय है कि भिन्न है, ये परिमेय है कि भिन्न है। देखने में तो दोनों भिन्न की तरह ही लग रही हैं, कैसे आप डिसाइड करोगे ये परिमेय है कि ये भिन्न है। तो भिन्न के लिए एक बात याद एक होता है कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये भिन्न है और परिमेय भी है, ये केवल परिमेय है। क्योंकि अगर ये 4/5 भिन्न होती तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन ये ऋणात्मक में है, इसलिए क्या है ये परिमेय हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। तो यहाँ हम एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे कि सभी भिन्न परिमेय होंगी। जितनी भी भिन्न होंगी वो परिमेय होंगी। क्यों, क्योंकि भिन्न धनात्मक होती हैं
और पूर्णांकों में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए सभी भिन्न परिमेय होंगी, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न नहीं हो सकती हैं। ये हुई भिन्न और परिमेय, हमने अंतर कर लिया कि भिन्न क्या होती है, परिमेय क्या होती है। आपके सामने ऐसा लिखा मिल जाए और कोई पूछे आपसे कि ये भिन्न है कि परिमेय, तो आप पहली बात उसको बताइए दोनों है, ये भिन्न भी है और ये परिमेय भी है। जब पर्टिकुलर बात की जाए कि ये 3 जेड का है, ये 4 भी जेड का है, तब आप उसे बताइए कि पूर्णांकों से मिलकर बनने वाली भिन्न नहीं होती, बल्कि वो परिमेय होती है। और इस प्रकार से भिन्न कभी भी नहीं होती ऋणात्मक में। अगर भिन्न के आगे ऋणात्मक चिन्ह मिल जाए तो वो परिमेय हो जाती है। ये हमारा कंफर्म हो गया, भिन्न और परिमेय में हमारा अंतर कंफर्म हो गया। अब अगली बात आती है कि परिमेय क्या है। आप जरा इस चीज़ को समझें, आप जरा इस चीज़ समझें, इस कंडीशन को। एक कंडीशन ये समझें, एक कंडीशन ये समझें। आप अगर इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो 0.5 आएगा, इसका देखेंगे तो 0.3333 के ऊपर बार आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 3 करते जो है चला जाएगा, इसलिए किसी भी नंबर पर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि 1/2, 1/3 ये परिमेय तो हैं, इनका दशमलव प्रसार इतना आया। जब इनका दशमलव प्रसार इतना आया, अब देखना ये है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या परिमेय संख्याएं होता है, इस चीज समझना है। तो हाँ, किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा एक परिमेय होता है, लेकिन उसमें कंडीशन इस बात की है कि दशमलव किस प्रकृति का है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है अशांत दशमलव। अब शांत क्या है, अशांत क्या है, समझते हैं। अगर जैसे हमने 2 से भाग दिया 1 में, तो 0 के बाद पॉइंट के बाद 5 आया, तो ये जो 5 है ना, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, यानी ये शांत है, इसमें पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसमें पूरा भाग चला गया। जबकि इसमें देखिए दशमलव के बाद ये जो 3 है, इसी का बार बार क्या हो रहा है, इसी का बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये अशांत प्रकृति का दशमलव हुआ। तो शांत दशमलव वाली संख्याएं और अशांत दशमलव वाली संख्याएं दोनों ही क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो यहां हम लिखेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव व अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भी परिमेय होती हैं। अब इसको देख रहे हैं आप, 1/2 लिखा है, ये 1/3 लिखा था, ये अनुपात भी हैं। ये अगर देखा जाए तो अनुपात सहित संख्याएं हैं, तो अनुपात सहित संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ शांत हुआ और अशांत हुआ, एक दशमलव और बन के आता है, उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। उसको बोलते हैं अशांत, अशांत तो रहेगा वो, लेकिन अशांत अनावर्ती प्रकृति का होगा वो। अब अशांत अनावर्ती प्रकृति क्या होती है, इसको समझते हैं। जैसे हम किसी नंबर में भाग दें, जैसे हमने इस 1 में 3 से भाग दिया, और जब हमने इस 1 में 3 से भाग दिया, तो दशमलव के बाद किसी एक ही नंबर का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो वो प्रकृति आ जाएगी परिमेय में। जब 3 के बाद हम भाग दें
तो 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा ना मिले जिससे हमको ये लगे कि हाँ इसी नंबर का अब आवृत्ति होगी। तो उस प्रकृति की जो नंबर होगा दशमलव का, तो वो अशांत अनावर्ती कहलाता है। और अशांत अनावर्ती दशमलव कभी भी परिमेय नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या होती है। अब पाई की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर अगर पाई को देखा जाए, केवल पाई को, तो पाई पहली बात तो अनुपात रहित है, लेकिन परिमेय संख्याएं अनुपात सहित में होती हैं। तो पाई आपका परिमेय ना होके ये अपरिमेय संख्या में आएगा। अब पाई का मान आप 22/7 जो माना गया है, ये 22/7 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसमें लिखने की बात नहीं, ये तो सीधी सी बात है, ये अनुपात सहित है तो परिमेय होगा। ये हुई परिमेय और परिमेय से निकल के आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपकी पूरी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बेसिक से बहुत ही सरलतम पूर्वक इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, और आप पूरी वीडियो को देखिएगा। जितना हो सके उतना चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी लोगों से। हम और आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।